नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि मारन ने एक बयान देकर के भूचाल मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के इसमें कई प्रकार की विकृतियां होने की बात कही है और इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने यहां तक कहा है कि सनातन धर्म समानता को बिल्कुल नहीं मानता और वह केवल और केवल ऐसा एक धर्म है जो समाज में वैमनस्यता भराता है, इसलिए इस सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। तो एक और जहां उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी सहित कई हिंदूवादी संगठन डीएमके, एम.के. स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के ऊपर हमलावर हैं, तो दूसरी ओर अब बिहार से एक बड़ी खबर यह है कि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया है और राजद नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस तमाम मसले पर कहा है कि क्या उदयनिधि जो है उन्हें अपनी बात रखने का हक नहीं है, क्या सनातन धर्म में विकृतियां नहीं हैं और सनातन धर्म में क्या जाति व्यवस्था एक ऐसी विकृति नहीं है जिस पर सवाल किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, मनोज झा ने कबीर के दोहों के माध्यम से कहा है कि सनातन धर्म की विकृतियों को लेकर के कोई आज पहली बार उदयनिधि सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सैकड़ों वर्षों से सनातन में मौजूद विकृतियों पर अलग अलग संत महात्मा इस पर सवाल उठाते रहे हैं। कबीर ने भी सवाल किए थे, तो क्या हम कबीर के लिखे हुए दोहों को मिटा देंगे। और इतना ही नहीं, मनोज झा ने कई प्रकार से गिनाया है कि कैसे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को समाप्त करने की बातें कही हैं, उसका अर्थ गलत संदर्भ में लगाया जा रहा है। दरअसल सनातन धर्म को खत्म करने की डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान को राजद ने ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं बताया है। राजद की ओर से कहा गया है कि हमारी संस्कृति में भिन्न विचारों को हमेशा से प्रकट किया जाता रहा है, इसलिए उदयनिधि के विचार में कुछ भी नया नहीं है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कबीर के दोहों में भी कई ऐसी बातें हैं जो सनातन की विकृतियों को ओर इशारा करती हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभी हमको प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर सोचना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों के सनातन में कई सारी विकृतियां रही हैं, क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है। उन्होंने सवाल किया कि सनातन में जो कई विकृतियां हैं, आखिर उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं किया जा सकता। मनोज झा ने इसी दौरान कबीर के एक दोहे का उदाहरण देते हुए बताया है। उन्होंने कहा कि कबीर ने लिखा है कि जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट काहे नहीं आया। फिर वे आगे बोलते हैं कि जो तू तुरुक तुकरानी जाया, अंदर खतना क्यों न कराया। तो इस पर मनोज झा ने कहा कि कबीर दास ने आज से सैकड़ों साल पहले इन दोहों के माध्यम से, चाहे वह सनातन धर्म हो चाहे इस्लाम हो, सबकी कुरीतियों पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आज भी कबीर की भांति कई लोग सनातन में कई सारी विकृतियों पर सवाल करते हैं, इसलिए ऐसे मुद्दों को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। दरअसल अगर हम उदयनिधि स्टालिन की बात करें तो उदयनिधि स्टालिन ने पिछले दिनों सनातन धर्म को लेकर एक बयान दिया है और इसी पर अब बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा है कि धर्म के ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ धर्मों को खत्म कर देना चाहिए और स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है, इसलिए इसका खात्मा किया जाना चाहिए। न केवल सनातन धर्म का विरोध किया जाना चाहिए बल्कि इसे खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन को खत्म करने के पीछे कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि सनातन का मूल है सनातनम और सनातनम संस्कृत से आया एक शब्द है। सनातन का मतलब समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातनम का मतलब स्थायित्व के अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी कि जिसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए जो बातें बदली नहीं जा सकती वह समानता के खिलाफ है, सामाजिक न्याय के खिलाफ है। इसलिए सनातन को सही अर्थों में अब यह होना चाहिए कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। तो जहां एक और उदयनिधि स्टालिन के बयान पर भारतीय जनता पार्टी सहित कई अन्य राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन और हिंदूवादी संगठन उनके बयान का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राजद नेता मनोज झा ने कबीर के दोहों के माध्यम से यह कहा है कि सनातन धर्म की कुरीतियों पर कई प्रकार के सवाल शुरू से उठते रहे हैं
और न केवल सनातन बल्कि अन्य धर्मों को लेकर के भी कबीर ने इसी तरीके से कटाक्ष किए थे। तो और आज अगर उदयनिधि स्टालिन इस पर सवाल कर रहे हैं तो इस मामले को इतना ज्यादा तूल देने की जरूरत कहां है, बल्कि जरूरत है कि हमारे अंदर की जो विकृतियां हैं, हमारे धर्म में जो विकृतियां हैं, उन विकृतियों को दूर करने की दिशा में हम बेहतर प्रयास करें।